फर्स्ट ईयर तो जब हम स्कूल से आते हैं तो हम पहले यहाँ की लाइफ देख के सीखते हैं हम लोग। और पढ़ाई वगैरह करनी कब चालू करी? अरे पढ़ाई तो पूछो ही मत भाई। पढ़ाई के लिए हम बस 1-2 रात पहले हम सोचते थे कि भाई 1-2 रात पहले रट लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, पहले बारी में प्लेसमेंट हो गई थे? कितने राउंड्स वगैरह लगे थे? मेरा तो हो गया था, मतलब 4-5 कंपनीज में हो गया था। अच्छा, गलगोटिया से 4-5 कंपनी में एक साथ हो गया था। हाँ तो हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता फ्रॉम गलगोटियाज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस दैट हम एल्यूमनाइज नेटवर्क सीरीज कर रहे हैं, जिसमें सारे गलगोटियाज के पास आउट को हम अपने पॉडकास्ट पे होस्ट कर रहे हैं। वो इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद कैंपस में आया, तो उनका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं और वो अभी कहाँ प्लेस्ड है, कैसी उनकी लाइफ चल रही है आफ्टर कॉलेज, आफ्टर ग्रेजुएशन, वो सब एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हो? थैंक यू वेरी मच। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको होस्ट करने के लिए। मेरी हॉबी है एल्यूमनाई से कनेक्ट करना, ग्रेजुएट से सीखना। अभी सर कैसी लाइफ चल रही है? अभी बढ़िया चल रही है। यहाँ के जाने के बाद तो आई थिंक स्मूथ ही था अभी तक। अच्छा, तो अभी कहाँ पे प्लेस्ड हो, क्या कर रहे हो? आई मीन ITC इन्फोटेक Okay. एंड मैं एज अ सीनियर डेटा इंजीनियर वहाँ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरा वही वर्क है जो लाइक कोडिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है। तो हेक्टिक है या फिर स्मूथ है? आई वुड से मेरे को पहले शुरुआत में लगता था कि थोड़ा सा हेक्टिक सा है, बट जब मैं सीख लिया, समझ में आने लग गया, तो फिर तो नॉर्मल सा हो गया। फिर आपका होम टाउन कहाँ है सर? मेरा वाराणसी मेरा होम टाउन है। अच्छा, तो वाराणसी से आप गलगोटियाज आए थे कौन से साल में? 2018 एंड देन 2022 में पास आउट हुए। Yes. बीटेक CSC? नहीं, मेरा EC था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। नाइस। एंड कैसा था वो, लाइक ओवरऑल 4 साल यहाँ पे? 4 साल तो मैं कहूँगा हर एक साल में एक फेज था। फर्स्ट ईयर जो फेज था, हम आके स्टार्ट करते हैं सीखना। सेकेंड ईयर फिर हम उससे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर थर्ड ईयर में हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड करते हैं, तो हमें समझ में आता है। फोर्थ ईयर में फिर हम एकदम ट्रेंड हो जाते हैं कि भाई हमें क्या करना है exactly, हमें पता होता है। 4 साल कुछ ना कुछ तो यूनिक होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में ना। हाँ। अगर आप बता सको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, थोड़ा बहुत ब्रीफ में कुछ यूनिक चीज आपने सीखी हो या फिर लर्न कुछ करा हो। फर्स्ट ईयर तो जब हम स्कूल से आते हैं तो हम पहले यहाँ की लाइफ देख के सीखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे मैंने देखा क्लब्स वगैरह होते हैं, तो मैं सबसे पहले क्लब ज्वाइन किया। अच्छा, मार्शल आर्ट क्लब में था मैं। अच्छा। तो यही हॉस्टल में अपना एक छोटा सा वो भी है जहाँ पे मार्शल आर्ट सीखते भी है। तो सबसे बेस्ट पार्ट उसका वो लगा। अच्छा। और आप गलगोटियाज के बॉयज हॉस्टल में रहते थे? फर्स्ट ईयर में था मैं। अच्छा, कैसा था एक्सपीरियंस? अरे बहुत मजेदार। यहाँ का तो बात ही क्रेजी लाइफ होती है। क्रेजी एकदम। क्यों? रात की तो बात ही अलग है। हर रात कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अच्छा। और क्या क्या मतलब प्रॉस रहते हैं लाइक गलगोटियाज की हॉस्टल में रहने में? यहाँ पे मेरे को बस मतलब यहाँ पे जो दोस्त हैं, यहाँ के सारे दोस्त मेरे यहीं पे रहते थे। सो इट वाज वेरी लाइक बहुत कंफर्टेबल था, लाइक टू अंडरस्टैंड, टू शेयर व्हाटएवर वी आर लर्निंग के अलावा अभी गेम खेल रहे हैं, कोई दूसरे के रूम में चला गया, कोई वहां जाके खेल रहा है, कोई मतलब किसी के बहुत रूम में बढ़िया। सो रहा है। मतलब क्या बोलो आप, मतलब बहुत हेक्टिक भी था, बढ़िया भी था, बैलेंस अनबैलेंस दोनों था, सब बढ़िया। मेरे को तो बढ़िया लगता है, यहाँ क्लासेस चल रही है एंड यही मेरा रूम है, तो बढ़िया। कभी कभी मान लो हमारी छुट्टी है, दूसरों की क्लासेस चल रही है, तो हम ऐसे निक्कर पहन के निकल जाते थे। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत क्रेजी। देन सेकंड ईयर में कहाँ शिफ्ट हो गए? सेकंड ईयर में मैं नॉलेज पार्क 2 में चला गया था। वहाँ हॉस्टल थे, तो मेरे सारे दोस्त शिफ्ट हो रहे थे, तो फिर मैं भी शिफ्ट हो गया वहाँ पे। और पढ़ाई वगैरह करनी कब चालू करी? अरे पढ़ाई तो पूछो ही मत भाई। पढ़ाई के लिए हम बस 1-2 रात पहले हम सोचते थे कि भाई 1-2 रात पहले रट लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, एग्जाम में टीचर भी काफी लीनियंट थे। उन्हें भी हम वो हमें समझा देते थे पहले से कि भाई देखो, अगर तुम ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो गारंटीड है तुम फेल होने वाले हो। तो वी नो कि हमें आने वाला है, हम इसको पढ़ लेते थे। अब कभी कभी होता है, मान लो आप अच्छे नहीं करते तो आपको बैक भी लग सकती है, बट फॉर्चुनेटली मेरे केस में अभी तक एक भी बैक नहीं लगा है। सो आई एम वेरी लकी विद दैट। मेरे टीचर भी बहुत अच्छे थे इस केस में। और अभी पहले बारी में प्लेसमेंट हो गई थे? कितने राउंड्स वगैरह लगे थे? मेरा तो हो गया था, मतलब 4-5 कंपनीज में हो गया था। अच्छा, गलगोटिया से 4-5 कंपनी में एक साथ हो गया था? हाँ, तो बट उसमें से जो सबसे ज्यादा पैकेज थे उसके पास। और वो कौन सी थी? कॉग्निजेंट में। अच्छा, जब आपने रिसेंटली पास आउट हुए थे, जब कॉग्निजेंट में थे, एंड देन आप स्विच कर लिया? हाँ, मैंने स्विच किया, फिर मैं टेलस में गया था, टेलस डिजिटल। फिर वहां स्विच किया, फिर ITC में गया। तो स्विच इतने कम टाइम में कैसे? देयर आर सम रीजंस, बट मोस्टली स्विचेस हैपेंस बिकॉज़ यू वांट समथिंग मोर। अभी कैसी लाइफ चल रही है, मतलब क्या प्लान्स है सॉरी अब आगे के?
अभी तो कोई ऐसा सोचा नहीं है। आई मीन जहाँ पे मैं हूँ वो अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टेइंग हियर एंड लेटर जो होगा देखा जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपसे वेरी बात मच, करके। वेरी नाइस फॉर यू टू हैव मी। थैंक यू।